अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेटेड पॉइंट प्लान के ऊपर। वेटेड पॉइंट प्लान क्या है जनाब? एक सप्लायर एवेल्यूएशन मेथड है जिसके ज़रिए हम सप्लायर्स को एवेल्यूएट करते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं और फिर राइट सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं। जनाब इसका स्टेप क्या है? तो स्टेप्स की हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट वेटेड पॉइंट प्लान है। इस स्क्रीन के ऊपर जो कंप्लीट वेटेड पॉइंट प्लान है, इसमें आपको जो फर्स्ट रो के अंदर जितनी भी हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर द स्टेप्स फॉर मेकिंग द करेक्ट वेटेड पॉइंट प्लान। स्टेप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला स्टेप मौजूद है जी, आप देख सकते हैं फैक्टर। सेकंड स्टेप इज़ द वेट, द थर्ड स्टेप इज़ द रेटिंग ऑफ द सप्लायर एंड द फोर्थ स्टेप इज़ द रैंकिंग ऑफ सप्लायर। तो हम करते हैं क्या जनाब अली? सबसे पहला स्टेप जिसे हम कहते हैं उसमें हम फैक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। अब फैक्टर्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे जनाब? फैक्टर्स की सिलेक्शन डिपेंड करती है कि आपको किस तरह की सप्लायर की रिक्वायरमेंट है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऑटोमेटिव के अंदर हूँ तो मेरे सप्लायर के फैक्टर्स डिफरेंट होंगे। मैं फार्मा में हूँ तो मेरे सप्लायर के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एफएमसीजी की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हूँ, जूसेस को मैन्युफैक्चर करता हूँ या बेकरी आइटम मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मेरे सप्लायर के लिए जो मेरी जो थिंकिंग होगी वो डिफरेंट होगी, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री कि आप किस इंडस्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी सप्लायर के एवेल्यूएशन के लिए फैक्टर्स सेलेक्ट करोगे। तो दीज फैक्टर्स आर नॉट कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर्स आप हर जगह इस्तेमाल करेंगे। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या लोकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या जी, आप फैक्टर्स को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप उन फैक्टर्स को वेट असाइन करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो वेट असाइन हुए हैं ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट इस वजह से है कि जो सप्लायर की एवेल्यूएशन जो कंपनी कर रही है उसके मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट में फंक्शंस की तरफ इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है कि फंक्शनैलिटी कितनी अच्छी हो सकती है, उसकी तरफ इनकी जो इनका रुझान है वो ज़्यादा है। इसी तरह इनकी टेक्निकल असिस्टेंस की तरफ जो है वो 5 मार्क्स इन्होंने दिए हैं, 5 वेट किया है। और क्रेडिट टर्म्स की तरफ इनकी प्रायोरिटीज़ कम है, कैश पे भी हो तो ये कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्या प्रायोरिटीज़ है, उस हिसाब से आप वेट देते हैं अपने सप्लायर के एवेल्यूएशन के लिए। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा वेट दिया है फंक्शन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं? वेट देने के बाद आप सप्लायर्स को मेंशन करते हैं और हर सप्लायर को आप जो है वो वेट के अकॉर्डिंग आप उनको मार्क्स दे देते हैं या परसेंटेज दे देते हैं या आप उनका रेशो दे देते हैं। जैसे इन्होंने फंक्शन के अंदर सप्लायर ए को 8 दिया है और सप्लायर बी को 10, सप्लायर सी को इन्होंने 6 और सप्लायर डी को 6 दिया है। इसी तरह हर फैक्टर के हिसाब से इन्होंने इनकी एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट मार्किंग की है। तो उसके बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर? नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं रैंकिंग ऑफ सप्लायर के अंदर इन्होंने क्या किया है, हर सप्लायर को का जो है वो रैंकिंग किस तरह से की है, इनके टोटल मार्क्स के मुताबिक किया। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे आप? यहाँ 80 कैसे आया? तो ये जो रेटिंग ऑफ सप्लायर में आपने 10 में से 8 नंबर जो दिए हैं, तो आप इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 से, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? आपके पास यहाँ आ जाएगा 80। इसी तरह 24 यहाँ का कैसे आया इसके नीचे? तो 24 8 3 टाइम्स इस 24। इसी तरह आप इस हर वेट को जो है वो हर सप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये सारे मार्क्स आ जाएंगे। जब ये सारे मार्क्स आपके पास आ जाएंगे तो आप इन सब मार्क्स का टोटल लेंगे। टोटल लेने के बाद आपके पास एक टोटल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे सप्लायर ए के पास 219 पॉइंट्स इनको मिले हैं, सप्लायर बी को जो है वो 223 पॉइंट्स मिले हैं, सप्लायर सी को 204 पॉइंट्स मिले हैं, सप्लायर डी को 222 पॉइंट्स मिले हैं। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि आप इन चारों सप्लायर्स में से अगर आप अपनी कंपनी के लिए वेटेड पॉइंट प्लान बना रहे हैं और आपने यही फैक्टर सेलेक्ट किए हैं, यही वेट असाइन किए हैं, तो आप बताइए आप इन चारों सप्लायर्स में से किस सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे? तो मेरे हिसाब से जो सप्लायर सेलेक्ट होना चाहिए दैट विल बी द हाईएस्ट सिक्योरिंग पॉइंट सप्लायर। जिसने ज़्यादा किया हो आपको उसको सेलेक्ट करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर जो एग्जांपल है जो फिट हो रही है, जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए वो है 223 पॉइंट वाला। अब हम इस तरह इजीली जो है वो अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली सप्लायर को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों भाई 223 वाला हमने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये मैक्सिमम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरा उतरता है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई ये 4 सप्लायर है, एक सप्लायर को मैंने एलिमिनेट कर देना है, यानी मुझे एक सप्लायर इसमें से रिड्यूस करना है, मुझे 3 को एनालाइज़ करना है अगली दफ़ा के लिए, तो मैं किसको रिड्यूस करूँगा? जिसके मार्क्स या जिसके पॉइंट्स सबसे कम आए हों। लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 204 वाला जो सप्लायर है ये सबसे हमारे लिए
लेस प्रायोरिटी के अंदर आता है तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वेटेड पॉइंट प्लान करते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है वो इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो वेटेड पॉइंट प्लान के अंदर सबसे पहला स्टेप अभी हमने देखा, क्या करते हैं हम फैक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेट असाइन करते हैं। वेट इंपॉर्टेंस बता रही होती है उन फैक्टर्स की, इंपॉर्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना हम वेट ज़्यादा देंगे। उसके बाद जो है वो सप्लायर को आप रेट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद रैंक कर रहे होते हैं। तो ये इसका जो स्टेप है इसको हमने थ्योरेटिकली यहाँ। उसके बाद जनाब फैक्टर्स किसे कहते हैं ये भी हमने बयान किया, इसको हम ज़रा एक दफ़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। थिंग्स दैट मस्ट बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ व्हाट वी विल बी बाइंग। जो चीज़ हम बाई करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या खसूसियात, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो क्या कहलाती हैं, फैक्टर्स कहलाती हैं। फिर वेट क्या है, वेट इंपॉर्टेंस होती है उन फैक्टर्स की, जितनी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी उतना हम वेट ज़्यादा करेंगे। फिर हमारे पास है रेटिंग। रेटिंग के अंदर हम सप्लायर कितना बेहतर परफॉर्मेंस करता है फैक्टर के अंदर, उस हिसाब से जो है हम उसकी रेटिंग कर रहे होते हैं। फिर हम जो है वो वेट को मल्टीप्लाई करते हैं रेटिंग के साथ, तो हमारे पास रैंकिंग आ रही होती है हर सप्लायर की। सो आई होप कि आपको जो है वो चीज़ बड़ी क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।